तो आइए बच्चों, उर्दू कायद के अंदर इस्म और फ़ेल के बारे में यहाँ पे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए, तारीफ़ इस तरह से, इस्म की किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इस्म कहते हैं। ध्यान में रखिए, आपको ये तमाम तारीफ़ें मिसालों के साथ लिखना है, नोट डाउन करना है। किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल नंबर 1, ज़िदान नेक लड़का है, तो ज़िदान यहाँ पर इस्म हो जाएगा क्योंकि ये एक नाम है। नंबर 2, ताजमहल खूबसूरत इमारत है, तो ताजमहल एक इमारत का नाम है। यहाँ पे हमने जैसे तारीफ़ में देखे थे, किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इस्म कहते हैं, तो यहाँ पे ज़िदान और ताजमहल ये इस्म हैं। आइए बच्चों, इसके बाद हम फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जुमले में ओ लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। मिसाल, मैं स्कूल जाता हूँ। नंबर 2, अहमद आम खा रहा है। तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम हो रहा है और आम खाने का काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं, इसलिए इन जुमलों में फ़ेल है, जाता हूँ और खा रहा है। तो ध्यान में रखिए, जुमले में ओ लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले ध्यान में रखिए, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, ये तमाम ज़बानों में आपको ग्रामर के वीडियो वहाँ पे अपलोड किए हुए मिलेंगे। उसके बाद निसाबी वीडियो भी मिलेंगे। ज़ेल की जुमले गौर से पढ़िए और इनमें इस्म और फ़ेल पहचानिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए। नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम आका से खरीद कर आज़ाद कर दिया। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। तो ये कुछ मिसालें हैं। अभी इन मिसालों में से हमको इस्म को अलहदा करना है और फ़ेल को अलहदा करना है। जैसे हमने इस्म की तारीफ़ देखे हैं कि किसी शख्स, जगह या नाम को इस्म कहते हैं और फ़ेल यानी काम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु और मक्का, ये पहले जुमले में इस्म है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आका, ये दूसरे जुमले में इस्म है। वहाँ पे ख़रीदना और आज़ाद करना ये फ़ेल है। सवाल इस तरह से था हमारा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम आका से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। चलिए तीसरी मिसाल की तरफ। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। अब इस जुमले में देखिए, मदीना, मस्जिद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़मीन ये इस्म है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फ़ेल हो रहा है तामीर करने का, मस्जिद तामीर करने का काम हो रहा है। उसी तरह से पसंद करना, तो ये तामीर करना और पसंद करना ये फ़ेल है। उसी तरह से मदीना, मस्जिद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन ये इस्म है। इस्म की तारीफ़ हमने देखी इससे पहले कि किसी शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ज़मीर शख्सी, जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। इससे पहले बच्चों हमने वीडियो में देखे थे कि इस्म किसे कहते हैं। तो इयादे के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इस्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। जो अल्फाज अलग अलग शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं। ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। यानी किसी शख्स या जगह के नाम के बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहा जाएगा, और जो अल्फाज अलग अलग शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं।
जेल के जुमले गौर से पढ़िए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए, वो कपड़े की तिजारत करते थे। मिसाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना सफ़र का साथी चुना। मिसाल नंबर 3, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। तो ये कुछ मिसालें हैं यहाँ पर पहले जुमले में देखिए, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए। उसके बाद अगले जुमले में देखिए, वो कपड़े की तिजारत करते थे। वो कपड़े की तिजारत करते थे, कौन कपड़े की तिजारत करता था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, तो अगले मिसाल में देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे जुमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरे जुमले में तुम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और उनके घर वालों के लिए इस्तेमाल किए गए। तुम है ये लफ्ज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और उनके घर वालों के लिए इस्तेमाल किए गए। दूसरे जुमले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर आप जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया है। चूँकि अल्फाज अलग अलग शख्स के लिए है, इसलिए इन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं। ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, ये अल्फाज अलग अलग शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे मैं और हम भी ज़मीर शख्सी है। तो प्यारे बच्चों, मज़ीद हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जेल के जुमलों में ज़मीर तलाश करके लिखिए। मिसाल नंबर 1, वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी तरह तकलीफ़ें देता था। अब इसके अंदर देखिए ओ इस्तेमाल किया गया है, तो ओ ज़मीर शख्सी है। मैं तुम्हारा हकीम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। इस जुमले के अंदर मैं, तुम्हारा, तुम, ये ज़मीर के लिए यानी ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ज़मीर है यहाँ पर। मैं, तुम्हारा, तुम। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार ज़मीर की तारीफ देखिए। जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। मिसाल नंबर 3 में देखते हैं, किसी में इनको रोकने की हिम्मत न थी। तो किसी और उन, ये ज़मीर है। तो प्यारे बच्चों, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। अब सबक को गौर से पढ़िए और दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद सबक में से तलाश करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कैद, उसका है आज़ाद। आका यानी गुलाम। तंदुरुस्त, उसका ज़िद बीमार। तवील का मुख्तसर। बदतर का बेहतर। दोस्त दुश्मन। अमीर गरीब। तो ये मुतज़ाद अल्फाज थे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा।